हेलो बच्चों, आई एम योर साइंस टीचर नवाब साहिद। और आज हम लोग स्टडी करेंगे लेसन नंबर सेकंड, टीथ एंड माइक्रोब्स। ओके, तो आप लोग अपना अपना जो है बुक ओपन कर लो, पेज नंबर 11। ठीक है ना, ये कार्डोवा पब्लिकेशन से है। तो आप लोग जो अपना बुक ओपन कर लो और आराम। हमारे चैप्टर का नाम है टीथ एंड माइक्रोब्स। टीथ मीन्स होते हैं दांत, एंड माइक्रोब्स मीन्स होते हैं छोटे कीटाणु। ठीक है, छोटे छोटे कीटाणु जो हमको नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें कहते हैं माइक्रोब्स। ठीक है, तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन। टीथ आर वेरी इम्पोर्टेंट। टीथ आर वेरी इम्पोर्टेंट। तो आप यहाँ पे देखो, क्योंकि आप जानते हो कि दांत हमारे लिए बहुत जरूरी है, टीथ हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारे बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है टीथ। टीथ के काम क्या क्या है ये भी हम लोग देखते हैं। गिव शेप टू आवर फेस। जो दांत होते हैं, जो हमारे टीथ होते हैं, हमारे फेस को एक पर्टिकुलर शेप देते हैं। ठीक है ना, एक आकार देते हैं जिससे हमारा चेहरा खूबसूरत लगता है। दूसरा है हेल्प ए अस बाइट एंड चीव फूड। यह दांत जो होते हैं हमें मदद करते हैं, हेल्प करते हैं किस चीज में? फूड को काटने में और चबाने में। ठीक है, फूड जब हम लेते हैं तो क्या वो हमें हेल्प करता है कि नहीं करता है? हमें चबाने में हेल्प करता है। तीसरा है हेल्प अस स्पीक क्लियरली। और हमें क्या करता है? स्पीक, बोलने में भी हेल्प करता है। आप देखो, जिसके दांत टूट जाते हैं या जिसके दांत नहीं होते हैं, वो अच्छे से बोल नहीं पाता है। तो बोलने में भी जो आवाज़ आती है उसमें दांतों का भी रोल होता है, उसका भी इम्पोर्टेंस होता है। वी आर बोर्न विदाउट टीथ। टीथ स्टार्ट ग्रोइंग आउट ऑफ द गम लेटर्स। ठीक है, तो हम जो होते हैं, जब जब एक छोटा बेबी, जब बच्चा पैदा होता है, बोर्न होता है, एक न्यू बोर्न बेबी जो होता है, उसके पास आप लोग देखते हो उसके पास दांत नहीं होता है। लेकिन जो है कुछ दिनों के बाद उसमें जो होता है वो दांत निकलने लगता है। ठीक है, तो चलो हम लोग पढ़ते हैं। सेट्स ऑफ टीथ। दांत में कितने सेट्स होते हैं, वो कितने टाइप का होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो आप लोग देखो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। बाय द एज ऑफ 3 ए चाइल्ड हैज सेट ऑफ 20 टीथ। जब एक बच्चा है वह 3 साल का हो जाता है तो उसमें लगभग 20 दांत आ जाते हैं, 20 टीथ उसके आ जाते हैं। दिस सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड मिल्क टीथ और टेम्पररी टीथ। और इन दांतों को हम क्या कहते हैं? मिल्क टीथ कहते हैं, दूध वाला दांत कहते हैं। ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं? दूध वाला दांत कहते हैं। बाई द एज ऑफ बाई द एज ऑफ 6 ए चाइल्ड स्टार्ट लूजिंग द मिल्क टीथ। वन, एक एक करके वो क्या करते हैं, अपने दांत उसके टूटने लगते हैं या गिरने लगते हैं। एज मिल्क टीथ फॉल न्यू टीथ। जब जो है दूध वाला दांत जो होता है वो गिर जाता है, फाल कर जाता है, न्यू टीथ ग्रो इन देम दैट प्लेस। ठीक है, तो उस प्लेस पे जो दूध वाला दांत था, उसी प्लेस पे नए जो टीथ होते हैं वो क्या होते हैं? डेवलप होते हैं, आते हैं। ठीक है, दिस न्यू सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड परमानेंट टीथ। और दूध वाले दांत गिरने के बाद जो भी दांत आता है उसे हम परमानेंट टीथ कहते हैं। ओके, एवरी एडल्ट यूजुअली हैज ए 32 teeth, 16 in the upper jaw and 16 in the lower jaw. Upper and lower jaw have same kinds of teeth. If you lose any tooth from the set of permanent teeth, you will not get a new one in its place. तो एक एडल्ट में जब इंसान बड़ा हो जाता है तो उसमें 32 दांत होते हैं, 32 जो होते टीथ होते हैं। 16 जो होते हैं वो हमारे निचले वाले जबड़े में होते हैं
और 16 जो होते हैं वो हमारे ऊपरी जबड़े में होते हैं, मतलब लोअर जॉ और अपर जॉ में 16 होते हैं। ये दोनों सेम टाइप के होते हैं, जैसे नीचे दांत रहेगा वैसे ही ऊपर दांत रहेगा, आपका टीथ रहेगा। ठीक है। अगर ये परमानेंट टीथ अगर कहीं से भी ये गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, फॉल कर जाते हैं, तो इनके जब कोई भी नया टीथ नया दांत नहीं आएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ टीथ। काइंड्स ऑफ टीथ, तो हम पढ़ लेते हैं कि जो दांत होते हैं उनके कितने काइंड्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। देर आर 4 काइंड्स ऑफ परमानेंट टीथ। परमानेंट जो दांत होते हैं उनके 4 प्रकार होते हैं, वो 4 तरीके से होते हैं। पहला होता है इंसाइजर, दूसरा होता है कैनाइन, तीसरा होता है प्रीमोलर्स एंड चौथा होता है मोलर्स। ठीक है, तो हम लोग चलो इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। और आप बगल में फिगर भी देख सकते हो इंसाइजर का, कैनाइन का एंड प्री मोलर का और मोलर का। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंसाइजर से, ठीक है ना। इंसाइजर क्या है, तो इंसाइजर क्या है, द 4 फ्रंट टीथ इन इच जॉ आर इंसाइजर। हमारे जो जॉ है, जबड़े के आगे के 4 दांत, जिससे कोई भी हम चॉकलेट कट करते हैं, आप लोग चॉकलेट खाते हो ना, तो जिससे कट करते हो आगे के जो 4 दांत होते हैं, ये वाले, ये नॉर्मली जो आप ये आगे के ये जो 4 दांत हैं, यह इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इंसाइजर कहते हैं। ठीक है। दे हैव शार्प स्ट्रेट एज। इनके पास जो है बहुत ज़्यादा नुकीला, ऐसे कैसे बहुत तेज, ये जो दांत होते हैं बहुत तेज होते हैं। दे आर यूज फॉर कटिंग एंड बाइटिंग फूड। इनका हम यूज क्या करते हैं, फूड को कट करने में, ठीक है ना, बाइट करने में यूज करते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड कटिंग टीथ। और ये काटने के लिए यूज होते हैं, इसलिए हम इनको काटने वाला दांत कहते हैं, कटिंग टीथ कहते हैं। सेकेंड है, आप देखो कैनाइंस, क्या होता है कैनाइंस, ये देखो कैनाइंस का फिगर दिया है। कैनाइंस क्या होते हैं, देयर आर 2 कैनाइंस इन इच जॉ, दे आर प्रेजेंट ऑन द आइदर साइड ऑफ द इंसाइजर इन इच जॉ। दे आर वेरी शार्प एंड पॉइंटेड, दे हेल्प टीयर द फूड, दे आर कॉल्ड टीयरिंग टीथ। तो ये जो होते हैं कैनाइन होते हैं, ये ज़्यादा नुकीले होते हैं। कैसे होते हैं, नुकीले, पॉइंटेड होते हैं, नुकीले होते हैं। और ये फूड को चीरने में, ठीक है ना, फूड को जो है चीरने में बहुत ज़्यादा, अगर कड़ा चीज़ है तो उसको भी चीरने में, या जो है और नॉन वेज जो भी मटेरियल है, फूड है, उसको भी चीरने में क्या करता है, यह हेल्प करता है। तो ये हमारे इंसाइजर के जो है बगल वाला दांत, आप लोग अपने दांत के इंसाइजर के बगल में देखो, 2 दांत ऊपर नुकीले होंगे और 2 दांत नीचे नुकीले होंगे। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कैनाइंस बोलते हैं या टीयरिंग टीथ बोलते हैं। आप देखते हो ना। और जो अदर एनिमल होते हैं, जैसे डॉग्स हो गए, डॉग्स में देखते हो कितना नुकीला नुकीला दांत होता है किनारे किनारे पे, उसी तरह हम लोगों में भी होता है, लेकिन उतना नुकीला नहीं होता है। तीसरा आता है प्रीमोलर्स। क्या होता है प्रीमोलर्स, ये वाला दांत, ये प्रीमोलर्स क्या होता है, देयर आर फोर प्रीमोलर्स इन इच जॉ। हर एक जबड़े में 4 जो होते हैं प्रीमोलर्स होते हैं। दे आर नेक्स्ट टू द कैनाइंस, और ये जस्ट इसी कैनाइन के जस्ट बगल में, यहाँ पे आप देख सकते हो इसके जस्ट बगल में होते हैं। दे आर ब्रॉड एंड फ्लैट। ये क्या होते हैं, चौड़े होते हैं, सपाट होते हैं, चौड़े होते हैं, समतल होते हैं, ठीक है ना, ये चौड़े होते हैं। दे हेल्प अस क्रैक एंड क्रश द फूड। और ये क्या, लाइक नट्स, तो हमें ये क्या हेल्प करता है, ये क्रश, हम जब हमारे इस दांत के पास जाता है फूड, तो हम उसको क्या करते हैं, पीसते हैं, एज ए क्रश करते हैं उसको, ठीक है ना, पीसने का काम करता है एज ए। दे आर आल्सो कॉल्ड क्रैकिंग टीथ, और इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, क्रैकिंग टीथ बोलते हैं। किसको, प्री मोलर्स को क्या बोलते हैं, क्रैकिंग टीथ। तो इसमें यहाँ पे देखो इधर और ऐसे करके होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट की तरफ। और नेक्स्ट हमारा है फोर्थ जो है वो है मोलर्स। क्या होता है, मोलर्स। तो मोलर्स क्या होते हैं, अब हम देख लेते हैं। देयर आर 6 मोलर्स इन इच जॉ।
दे आर नेक्स्ट टू द प्री मोलर्स। ये जो प्री मोलर्स होते हैं, मोलर्स होते हैं, ये प्री मोलर के यहाँ पे देखो, एक दो तीन, और इधर एक दो तीन, ठीक है ना। तो ये जस्ट प्री मोलर के बगल में होते हैं, ऊपर 6 होते हैं और नीचे 6 होते हैं, ठीक है। दे आर बिगर एंड ब्रॉडर देन प्रीमोलर्स। ये प्रीमोलर्स से भी क्या होते हैं, बड़े होते हैं और चौड़े होते हैं। दे हेल्प ग्रिंड द फूड। दे आर आल्सो कॉल्ड ग्रिंडिंग टीथ। ये भी क्या होते हैं, और फूड को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने के, पीसने के काम करते हैं, ग्रिंड करने के काम करते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं, इनको ग्रिंडिंग टीथ कहते हैं। So, in an adult, out of 30 teeth, there are 8 incisor। तो हमारे पूरे एडल्ट, जो जो एडल्ट है, यंग है पर्सन, उसमें 8 जो होते हैं इंसाइजर होते हैं, 4 कैनाइन्स होते हैं, 8 प्रीमोलर्स होते हैं एंड 12 मोलर्स होते हैं। इन सभी को आप लोग ऐड करोगे तो 32 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। तो टीथ के जो होते हैं स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ लेते हैं, ठीक है। इनकी संरचना कैसी होती है, इनका शेप कैसे होता है, कहाँ फिक्स होते हैं, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, किसमें, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ में। वेन वी ओपन आवर माउथ एंड लुक इन द मिरर। जब हम अपना मुंह खोलते हैं और अपने मिरर में, आईने में देखते हैं, वी कैन सी आवर टीथ, तो हमें अपना दांत दिख जाएगा। दिखता है कि नहीं, आप लोग देख ले भी लेना जाके ये आईने के सामने। द सॉफ्ट जम्स होल्ड आवर टीथ टाइटली एट देयर प्लेस। तो जो हमारे मसूड़े होते हैं, ठीक है ना, तो जम्स होते हैं हमारे, जो मसूड़े होते हैं, ये टाइटली जो होते हैं दांतों को फिक्स किए रहते हैं, ठीक है। इच टूथ हैज 2 पार्ट्स। हर एक दांत के पास 2 पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं, क्राउन एंड रूट। क्राउन एंड रूट। द पार्ट ऑफ द टूथ दैट वी कैन सी इज क्राउन। दांत का वो हिस्सा है, दांत का वो हिस्सा जो हमें दिखता है, उसे क्या कहते हैं, क्राउन कहते हैं। एंड द पार्ट्स इनसाइड द जम दैट वी कैन नॉट सी। और जो हमारे मसूड़ों के अंदर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। क्या कहते हैं, रूट। द आउटसाइड वाइट कवरिंग ऑफ द टूथ इज कॉल्ड इनेमिल। और सबसे ऊपर जो वाइट कलर का ये वाला हिस्सा, वाइट कलर का जो हमें दिखाई देता है, तो ये दांत का कवर होता है, ऊपर एक कवर होता है वाइट कलर का, इससे बोलते हैं इनेमिल। क्या बोलते हैं, इनेमिल। दिस इज द हार्डेस्ट मटेरियल इन द ह्यूमन बॉडी। और यह बहुत याद रखने वाली चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। यह सबसे ज़्यादा हार्ड मटेरियल होता है, इनेमिल जो होता है, ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा हार्ड मटेरियल होता है हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स का। हमारे दांतों के ऊपर जो वाइट कलर का कवर होता है, ये सबसे ज़्यादा हार्ड पार्ट होता है हमारे बॉडी का, ठीक है। The layer inside the enamel that forms the main hard part of the tooth is called a dentine। और जो इस हार्ड पार्ट को फॉर्म करता है हमारे दांत में, इसे हम क्या बोलते हैं, डेंटाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेंटाइन, ठीक है। द सेंटर ऑफ द टूथ इज कॉल्ड पल्प। और बीच वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा देखो, इधर इधर, ये क्या है, इसे बोलते हैं हम पल्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पल्प। इट लाइज इनसाइड द डेंटाइन। इट इज सॉफ्ट एंड हैज ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। और इसी हिस्से में क्या होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं, नसें होती हैं, जो ब्लड हमारे दांतों तक ले आती हैं, क्योंकि हमारा दांत भी क्या होता है, लिविंग होता है। तो इसको भी क्या होती है, फूड की ज़रूरत पड़ती है। तो यही जो ब्लड होता है, यह लाता है फूड को हमारे दांतों तक, ठीक है ना, जिससे ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, मजबूत रहते हैं, ठीक है। तो इट लाइज इनसाइड द डेंटाइन। इट इज सॉफ्ट। ये सॉफ्ट होते हैं, कौन सॉफ्ट होते हैं, पल्प, ठीक है। और इसमें जो है नर्व सिस्टम, नर्व सेल भी पाए जाते हैं। जैसे जब हम कुछ खाते हैं तो गर्म लगता है, तो हमको दांत को अगर दांत जो होता है अगर उस हॉट चीज़ को कट करता है या चबाता है, तो हमको पता चल जाता है कि ये बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ है या बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ है। तो तुरंत यही जो नर्व्स होते हैं हमारे ब्रेन तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं कि जो मैं कट कर रहा हूँ ये बहुत गर्म चीज़ है या ठंडा चीज़ है।
तो उस हिसाब से ब्रेन ऑर्डर करता है कि तुम इसे खाओ या न खाओ। ठीक है, तो नीचे वाले एमसीक्यू भी कर लेते हैं इसी बहाने। तो आप लोग देखो, आप लोग खुद बताओगे क्या है। फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीथ आर आल्सो कॉल्ड ग्रिंडिंग टीथ। तो कोई किस टीथ को हम लोग ग्रिंडिंग टीथ कहते हैं, तो आप लोग बताओ। कैनाइंस को बोलते हैं, इंसाइजर को बोलते हैं, या मोलर्स को बोलते हैं, तो किसको बोलते हैं हम लोग। तो आंसर होगा मोलर्स। ठीक है, और नेक्स्ट है, फिल करना है, द सेंटर ऑफ द टूथ इज कॉल्ड। दांत के एकदम सेंटर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम पल्प कहते हैं, वो मैंने अभी बताया। और नेक्स्ट वाला जो पार्ट है इस लेसन का, वो सेकंड आपको लेक्चर में सेकंड वाले पार्ट में बताया जाएगा। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए, पढ़ते रहिए घर पे। ओके, तो आज के लिए दैट्स ऑल, बाय बाय।